गुड मॉर्निंग। आज हम पुनः एक बार गणित विषय का निर्देशांक ज्यामिति का अगला भाग पढ़ते हैं। इसमें हमारा एक नया सवाल है। क्या सवाल है देखेंगे कि ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस y बराबर 9 बिंदु 1,3 और 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में। अब देखेंगे आपको ज्ञात क्या करना है, अनु। अभी जो कल के वीडियो में जब पढ़ा था तब हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर रहे थे। तो विभाजन बिंदु के लिए आपके पास अनुपात था और रेखाखंड के निर्देशांक थे, लेकिन आज हमारे पास अनुपात नहीं है और उसको विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। तो विभाजन कौन कर रहा है? रेखा का मान दिया हुआ 3x प्लस y बराबर 9 और बिंदु जो रेखाखंड के हैं वो है दोनों आपके पास है। तो सबसे पहले हम रेखाखंड बनाते हैं। अब रेखाखंड हमारे पास ए और बी जो है उस स्थिति को लिखा। ए बिंदु के निर्देशांक है 1,3 और बी बिंदु के निर्देशांक है 2,7। अब इन दोनों को बांटने का कार्य कौन कर रहा है? एक रेखा है और उस रेखा का मान जो हमारे पास है वो है 3x प्लस y बराबर 9 है। ये रेखा इसको किस अनुपात में बांटती है ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस रेखा का मान जो है वो हमें दिया हुआ है और विभाजन बिंदु जो है वो P है। अब इस P बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है क्योंकि ये रेखा जो है वो इसको कौन से अनुपात में बांट के जा रही है ये हमें पता नहीं है। तो हमारे पास B बिंदु के निर्देशांक है, A बिंदु के निर्देशांक है, दोनों हो और अगर विभाजन बिंदु हो तो हमें अनुपात ज्ञात करने को पूछेगा प्रश्न। और अगर अनुपात रहेगा तो विभाजन बिंदु पूछेगा और विभाजन बिंदु होगा और अनुपात भी होगा तो कोई ना कोई एक किनारे का बिंदु पूछेगा। ये तीन टाइप के हम प्रश्न कर चुके हैं। लेकिन जब x अक्ष का यहाँ पे बिंदु होता था तो y का सूत्र लेके अनुपात ज्ञात करते थे और y का अक्ष होता था तो x का सूत्र लेके हल करते थे। और यदि दोनों संख्या होती थी तो हम x का या y का लेके कोई भी एक सूत्र लेके अनुपात ज्ञात करते थे। लेकिन ये रेखा है जिसके अंदर x भी है और y भी है, तो आपको ध्यान रखना इसमें x का फार्मूला भी आपको लगाना है और y का फार्मूला भी लगाना है, जिससे एक समीकरण का निर्माण होगा। उसके माध्यम से हम उसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुपात को मानेंगे जो पहले भी हम मानते हैं। तो माना अनुपात कितना कि अनुपात 1। तो अनुपात को हमने क्या मान लिया कि अनुपात 1। अब m1 कौन हुआ कि और m2 कौन हुआ 1 हो गया। अब ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब विभाजन सूत्र जो है वो उसमें मान रखते हैं, उसके बाद में आगे की स्थिति को सरल करेंगे। तो विभाजन सूत्र जो हमारे पास में है वो देखेंगे। x का मान जो है वो है हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 m2। उसी प्रकार y की स्थिति जो है m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब इनके मान रखेंगे तो m1 कौन है हमारे पास k गुणा में x2, तो x2 कौन है 2 प्लस हमारे पास m2 कौन है 1 गुणा में x1, तो x1 कौन है 1 बटे में m1 प्लस m2 ये मान रख दिया। उसके बाद में y की स्थिति को रखते हैं तो m1 के गुणा में y2, तो y2 कौन है 7 m1 की जगह m2 अब आएगा तो ये गुणा में y1, तो y1 कितना है 3 फिर m1 और m2। अब इनको आगे की स्थिति सरल करेंगे तो k और 2 का गुणा कितना होगा 2k होगा। कितना होगा 2k। फिर प्लस एक और 1 का गुणा 1 बटे में k प्लस 1। y की स्थिति को भी गुणा करेंगे तो k और 7 का गुणा 7k प्लस 1 और 3 का गुणा 3 बटे में k प्लस 1। अब ये जो मान आए हैं x का मान हमारे पास 2k प्लस 1 बटे k प्लस 1 आया है और y का मान आया है 7
7k+3/k+1। ऐसी स्थिति का सवाल जब हल करेंगे तो कब करना है, जब आपको रेखा दी हुई हो, तब आपको x के फार्मूला भी लगाना है और y के फार्मूले को भी प्रयोग करना है। तब ऐसी स्थिति में दो मान आपको x और y के मिलेंगे। लेकिन अगर x अक्ष हो और रेखा नहीं हो तो केवल y का सूत्र लगा के हल करेंगे तो अनुपात मिल जाएगा। अब y x होने पर x का फार्मूला लगाएंगे तो आपको अनुपात मिल जाएगा। लेकिन रेखा होगी तो आपको x का भी लगाना है, y का भी लगाना है। दोनों लगाने से दोनों मान मिल गए। अब ये x का मान और y का मान रेखा में रखेंगे। तो रेखा हमारी कौन है, वो है 3x + y = 9। अब ये x की जगह मान जो है वो हमारा ये मान है, x का मान है वो हम x की जगह पर रखते हैं और y की जगह पर y का मान रखते हैं। तो देखेंगे 3 के साथ x का गुणा है तो गुणा में रखेंगे कौन, 2k + 1 बटे में k + 1। 3 और x का मान ये रख दिया पूरा का पूरा, फिर प्लस आएंगे। अब y का मान, तो y का मान हमारे पास ये जो है वो रखेंगे। तो y के आगे गुणा में कोई संख्या नहीं है, सीधा कोष्टक लगाया, 7k + 3 बटे में k + 1 बराबर में 9। अब ये मान हमने x और y के मान जो थे वो उस समीकरण के अंदर रख दिए। अब इनको आगे बढ़ते हुए सरल करेंगे तो क्या स्थिति मिलेगी। तो देखो 3 का गुणा किससे करेंगे, 2k से, तो कितने मिले, 6k। फिर 3 का गुणा किससे करेंगे, 1 से। अंश के साथ नहीं करना, हर के साथ मत करना, बटे में कौन, k + 1। फिर प्लस, अब ये अपने पास जो स्थिति है इन्हें कोई गुणा करने की क्रिया नहीं है तो इसी प्रकार लिखेंगे 7k + 3 बटे में k + 1 बराबर में 9। अब इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, लसक लेंगे, तो इनका लसक आएगा k + 1 आएगा और k + 1 को हम दूसरे साइड में जब भेजेंगे यानी सभी पदों के साथ k + 1 का गुणा करेंगे तो ये बटे की संख्या हट जाएगी, इसकी भी बटे की संख्या हट जाएगी और इससे k + 1 का गुणा हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे केवल 6k + 3 रह जाएगा, फिर प्लस ये आएगा। अब ये बटे वाली संख्या कहां जाएगी, आपको पता है लसक से हम गुणा करेंगे क्योंकि लसक हमारा k + 1 ही आएगा और उसका गुणा करेंगे तो वो संख्या आपस में कट जाएगी। फिर उसी प्रकार 7k + 3 रहेगा, इसके भी बटे की संख्या हट जाएगी, क्रॉस गुणा से कट जाएगी। फिर बराबर में 9 के साथ अब किसका गुणा होगा, k + 1 का, तो 9 के साथ k का गुणा करेंगे तो 9k और 1 के साथ 9 का गुणा करेंगे तो 9 आएंगे। तो ये बटे वाली संख्या आप पूछोगे कि कहां गई, तो ये इनका लसक लेने पर सभी पदों के साथ गुणा कर दिया तो ये भी हट गई, ये भी हट गई, लेकिन इसके साथ गुणा कर गई। तो ये स्थिति अंश का भाग प्राप्त हुआ, ये भी अंश का, और इसके साथ गुणा करने पर ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई। अब जो k की राशि है उनको हम एक पद में कर देंगे बाएं पक्ष में और जो अचर पद है उनको दाएं पक्ष में। आगे बढ़ते देखेंगे तो 6k और 7k मिलके 13k हो गए। अब 9 के दूसरे पक्ष से आएंगे उस घर में तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के थे इसलिए बराबर। पहले से यहाँ कौन है 9 और 3 + 3 6 यहां से जाएंगे दूसरे पक्ष में तो माइनस हो जाएंगे। अब आगे पुनः बढ़ेंगे तो 13k में से 9k घट गए 4k बराबर में हो गए, 9 में से 6 घटे तो 3। अब k के साथ 4 क्या कर रहे हैं, गुणा की क्रिया, तो k के साथ 4 गुणा में है तो दूसरे पक्ष में जाएंगे भाग में जाएंगे, अर्थात हमें कौन अनुपात प्राप्त हो गया, k का मान आया 3/4। इसका अर्थ ये होता है कि अनुपात हमें मिला वो 3:4 मिला। कौन मिला, 3:4। तो रेखा जो थी 3x + y = 9, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कौन से अनुपात में विभाजित करती है, 3:4। तो आप सवाल को समझ चुके होंगे कि जब हमारे पास रेखा हो और दोनों बिंदु दिए हुए हो रेखाखंड के और अनुपात पूछे तो आपको x का फार्मूला भी लगाना है और y का फार्मूला भी लगाना है, जिससे आपकी दो समीकरण की स्थिति होगी। वो दोनों मान आपको उस रेखा के समीकरण में रखेंगे, फिर इसको सरल करते हुए
आगे बढ़ेंगे तब हमें k का मान प्राप्त होगा, वह हमारा अनुपात होगा। लेकिन यदि x अक्ष होगा तो y के फॉर्मूले से करोगे और y अक्ष होगा तो x के फॉर्मूले से करोगे। कब? जब हमें अनुपात ज्ञात करना हो। और अगर विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, इसमें आपको दोनों रेखाखंड के निर्देशांक होंगे और अनुपात भी सवाल में दिया होगा तब। और यदि अनुपात भी है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हैं, तो रेखाखंड का कोई भी एक शीर्ष पूछेगा। ये आपको स्थिति। इससे पहले हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको 6 दूरियां निकालनी थी, 4 भुजाओं से संबंधित और 2 विकर्णों से संबंधित। और उससे आगे हमने त्रिभुज के बारे में, सरेख की स्थिति के संबंधित और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के और आलेख के द्वारा उस ग्राफ में प्रदर्शित किस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार से हमने निर्देशांक ज्यामिति के पूर्ण अध्याय को किया है, जिसमें कुछ प्रश्न भी हमारे शेष रह गए हैं। वो हम अगली क्लास में जब हम बढ़ेंगे तो उसमें 1-2 सवाल रह गए हैं। बाकी हमारा निर्देशांक ज्यामिति का भाग जो है वो पूरी तरह से हम कर चुके हैं। कुछ एक सवाल रह गए जो हम करेंगे अगली क्लास में। तो आप इन सवालों को अच्छी तरह से अभ्यास करोगे और इस प्रश्नावली के अंदर जो हमारे 6 अंकों की प्रश्नावली उसके अंक प्राप्त करोगे।